रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बीच का फर्क बताओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में कहा जाता है कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चाहिए तो ईडी ईडी या फिर डीडी लगा के बना सकते हैं। क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म? एग्जाम्पल के रूप में देखिए बेटा, जैसे मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा टायर, थक जाना होता है। एक मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा किल, हत्या करना होता है। टायर का मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए तो बेटा टायर्ड है, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से टायर्ड है। किल का सेकंड फॉर्म देखेंगे तो बेटा किल्ड है, और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ये भी किल्ड है। अब देखिए क्या हुआ, मेरे पास पहले से ई था तो मैंने डी डी लगाया और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रेडी है। यहां मेरे पास ऐसा नहीं था तो मैंने ईडी ईडी लगाया और वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रेडी है। ऐसी सभी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी डी या ईडी ईडी लगा के बन जाएगी, वो सभी वर्ब्स आपकी रेगुलर हैं, और ये सबसे ज्यादा वर्ब्स होती हैं। पर कुछ ऐसी वर्ब्स है जहां पर ये चीज चलती ही नहीं है बेटा। जैसे मैं दो एग्जांपल देता हूं, किसी भी चीज को काटने को कट, और किसी भी चीज की खाने पीने लेने को इंग्लिश में टेक। कट का सेकंड फॉर्म देखिए तो कट कट कट, टेक का सेकंड फॉर्म देखिए तो टुक टेकन। अब यहां पर अगर हम फील करें तो किसी भी वर्ब को बनाने के लिए हमने किसी भी तरीके से डीडी या ईडीडी का प्रयोग नहीं किया है। और हर बार जब कोई वर्ब ऐसी होगी जहां पे डीडी या फिर ईडीडी जैसा कुछ नहीं लिखेंगे हम, तो ऐसे सभी वर्ब्स को हम एक कैटेगरी में लेके आते हैं, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। उसे इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो कितना आसान है बेटा वर्ब्स के बारे में फील करना। आपने कोई भी वर्ड पढ़ा, वर्ब पढ़ी, आपको सोचना चाहिए इसकी फॉर्म कैसे, ईडी ईडी, डीडी या फिर कुछ और। इतना सोचने से आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्ब्स की, जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि कौन वर्ब रेगुलर की कैटेगरी है तो कौन सी वर्ब इरेगुलर की कैटेगरी है। आपसे एग्जामिनर ये तक भी क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म लिख के कह देंगे, फर्स्ट फॉर्म लिख के कहेंगे, ऐसी चार वर्ब देंगे पहली पहली फॉर्म में लिख के, और कहेगा बताइए इनमें से कौन सी वर्ब रेगुलर है और इनमें से बताइए कौन सी वर्ब इरेगुलर है। सो देयर यू नीड टू टेक केयर। आपको वहां पे ध्यान रखना है व्हाट इज दैट, कि भैया हमें देखना है सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, उसी से डिसाइड होगा कि वो रेगुलर है या फिर इरेगुलर। क्या मेरी बात समझ में आई?